नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कश्मीर में जो घटना घटित हुई आज 2025 का वो कश्मीर जहां पर सरकार से लेके मुसलमान तक घर से निकल कर आए हैं और आतंकियों का विरोध कर रहे हैं। यही वो कश्मीर था जहां पर पाकिस्तानी नारे लगा करते थे, लेकिन आज भारत के नारों के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ी लोग जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी लगेगा कि हमने पंगा लेके बहुत गलत कर दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी सरकार ने सिंधु नदी जल समझौता वाला जो नदी थी, जो पानी पाकिस्तान को मिलता था, उस पानी पर रोक लगा दी है। नदियों को बंद कर दिया गया है। ऐसी भीषण गर्मी में पाकिस्तान की औकात उसको पता चल जाएगा। एक कहावत कहा जाता है ना कि तुम्हारा पानी पत्ता बंद कर देंगे, तो आज वो मोदी सरकार ने करके दिखाया। जब मैं मोदी जी की सच्चाई अच्छाइयों को बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम अंधभक्त हो या तुम बीजेपी के समर्थक हो। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि सत्य को सत्य कहना मुझे आता है और गलत को गलत कहना आता है। जो चीज़ सही हो रही है तो उसका तो हमें समर्थन करना चाहिए ना, कि अंधे हो गए हैं एकदम। आप ये सोचिए कि ऐसे ऐसे राजनीतिक टट्टू हैं जो अपने आप को नेहा राठौर गायिका कहती है। बंगाल से लेके यहाँ तक की घटनाएं घटित हुई, फिर भी इसको शर्म नहीं है, ये राजनीति कर रही है। बताओ, इसका ये गायक है। गायक कभी ऐसा नहीं हो सकता। गायक कभी भी राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ता। इन सबको चाहिए टिकट, और भी चाहिए समाजवादी पार्टी से, जैसे कि बनारस वाले मिश्रा जी ने ले ली। मिश्रा जी ने ऐसी राजनीति करी कि अब मत पूछिए, ठीक है ना, क्योंकि इनको सबको टिकट लेना है। और इतने ये ड्रामेबाज हैं, ये कहीं जेल का और कहीं मार धाड़ का बहानाबाजी बना करके और विपक्षियों से मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को देश की जनता को समझना चाहिए कि ये वो कौन से लोग हैं जो हमारे देश में राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं आम जनता को इसका नुकसान भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है, और ये ऐलान कर दिया कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी अगर भारत में है तो फटाफट निकल लें। और वीजा पर रोक लगा दी है कि पाकिस्तान का व्यक्ति भारत नहीं आ सकता। ये बड़े फैसले मोदी सरकार से लिए गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सरकार अभी शांत नहीं है। सरकार वो कांड करने वाली है जो शायद पाकिस्तान के बाप ने भी कभी सोचा नहीं होगा। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि उसने बॉर्डर के आसपास के गांव खाली करा दिए, अपनी सेना को वहां तैनात कर दिया, जल थल वायु सेना सारी लगा डाली कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी कब क्या प्रहार कर दे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और पाकिस्तान का ये रूप सामने आना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से लगभग 27 से 30 लोगों की मौत हुई है, आप सोचिए कि धर्म पूछ कर मारना और उल्टे सीधे कार्य करना, ये बताइए क्या ऐसे लोगों को कहना चाहोगे आप लोग? आप विचार। हालांकि अब्दुल्ला सरकार ने, जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार है, उन्होंने 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए घायल के लिए बोला है, 1 लाख रुपए मामूली घायल के लिए बोला गया है। हालांकि इन पैसों से किसी की जान वापस नहीं आती, लेकिन सरकार अपने द्वारा जो भी कर रही है परिवार के लिए जो हो सकता है वो किया जा रहा है। इसके अलावा फंसे लोगों को सरकार निकालने में भी लगी पड़ी है। आप विचार कीजिए, जो लोग ये कहते हैं, मैं देखिए किसी सरकार का समर्थन नहीं करता, पर सरकार की जो कहीं ना कहीं हमारे देश हित में अगर फैसले हो रहे हैं तो उसका हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समर्थन करना चाहिए। कि आप सोचिए 2014 के पहले इसी कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लगते थे, भारत का नाम को लिया तक नहीं जाता था। आज वही कश्मीर में आज लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं जो एकदम अंधे हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। पहली बात, उन लोगों को यह जवाब होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में मुसलमान बाहर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि हमारे मेहमानों के साथ जो आतंकियों ने घटना घटित की है, ऐसे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब होम मिनिस्टर दे। पूरी अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखा करके एक तबका बाहर निकल के आया। आप सोचो, एक दिन वो था कि कोई बाहर नहीं निकलता था बल्कि पाकिस्तान की जय जयकार करता था। आप विचार कीजिए, काम हो रहे हैं पर लोगों को जब अंधभक्ति सवार नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तानियों ने और आतंकियों ने हमारे परिवार के लोगों के साथ अत्याचार किया, जरा सोचो उस समय किसी की पत्नी के सामने, किसी की माँ के सामने गोली मारी होगी, क्या बीत रही होगी। आप विचार कीजिए, इतनी घटिया इन लोगों ने हरकत करी है कि अब मत पूछिए। लेकिन
आप देख लेना जो आज मैं वीडियो में बोल रहा हूं। मोदी सरकार शांत नहीं बैठेगी। मोदी सरकार अगर 27 की जगह 2700 नहीं मारे तो कहना यही होने वाला है, लिख के ले लो। बहुत हो गया तमाशा, क्योंकि सरकार ने पूरा मिशन बना लिया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी होगी। इसमें कोई पूरा देश दुखी है। इस घटना जब से घटित हुई है, इतना मन पीड़ित है, इतना मन कुंठित है कि आज उनके परिवारों के बीच में क्या हालात होंगे। आप विचार कीजिए इस पर। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उन घटिया राजनीति करने वाले लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, तुम वो लोग हो जैसे कि एक बेश्या जाकर के कोठे पे बैठती है। कोठे पे बैठ जाओ और धंधा करो। तमीज नहीं है। बताइए, हमारे देश के अंदर ऐसी घटना घटित होती है, वहां पर ये नेहा जैसी गायिका, ये अपने आप को गायिका बोलती है। गायिका का मतलब समझते हो? एक गायक कभी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। सत्य को सत्य कहना चाहिए, नहीं तो पोलो ही मत। उसमें भी ये कह रही, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख के भेज रही है। इसने मुर्शिदाबाद में ऐसे घटना घटित हो रही, तब इसका एक भी गाना काबा, यूपी में काबा, ये सब नहीं उसने बनाया कि बंगाल में काबा। मैं आप लोगों को एक बात कहता चाहता हूं, अगर इस तरह का सिस्टम है तो जनता को जागना चाहिए। इसीलिए मैं विरोध करता हूं कि अब की बार 2027 में किसी भी पार्टी को वोट मत कीजिए, किसी भी पार्टी को। ये कोई भी पार्टी किसी के काम की नहीं है, ये सब राजनीतिक टट्टू है। ध्यान दीजिए। और चलते चलते एक बात और बता दूं कि जनपद बरेली में जो आयोजन किया गया है 6 तारीख को, उसका हम तस्वीर दिखा दे रही है। एक संस्कार बैंक्वेट हॉल है, वहां पर ये व्यवस्थाएं मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार जी के द्वारा की गई हैं। तो बरेली जनपद के जो भी बंधु हैं 6 तारीख को अवश्य पहुंचे। अपने परिवार को सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर अवश्य संस्कार मैरिज लॉन में पहुंचे। ये पहेड़ी के पास है। जय हिंद, जय भारत।